नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस बिहार चैनल पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन हम विधानसभा चुनाव के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और जिस मुद्दे से बिहार की जनता और बिहार के नेता भटक चुके हैं, उस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना की दूसरी वेव यानी कि दूसरी लहर के बारे में बात करने वाले हैं। जहां एक तरफ बाकी राज्यों में इसकी तैयारी चल रही है, बिहार में निश्चिंतता बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तैयार है पूरी तरह से दूसरे वेव यानी कि कोरोना की दूसरी लहर को झेलने के लिए, और उसके लिए वो सारी तैयारियां पहले से ही कर रहे हैं। वहीं हम केरल की बात करें तो केरल को चूंकि मॉडल बना दिया गया था कि जिस तरीके से वहाँ सभी चीज़ों को कंट्रोल में किया गया था, केरल की स्थिति को मॉडल बना दिया गया था। लेकिन आपको क्या पता है कि मॉडल बनाने के बाद वहाँ जो निश्चिंतता बढ़ती गई, उसके बाद वहाँ मामले अचानक से बढ़ने लगे। दिल्ली की भी यही बात है, दिल्ली में भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन अचानक से फिर से मामले जो है सामने आ रहे हैं। अभी बाकी देशों में हमने देखा कि सभी जगह दूसरी बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो क्या बिहार में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जी हाँ, जिस तरीके की बिहार की रैलियों में जो निश्चिंतता बढ़ती जा रही है, बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई है, रैलियां हो रही है बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, लोग एक जगह मिल रहे हैं, उस तरीके से सब कुछ क्लियर है कि कोरोना तो बिहार में नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा देखने को आ रहा है। आपको बताएं कि डॉक्टर्स बताते हैं कि जब भी संक्रमण फैलेगा तो 17 दिनों में सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब हमें देखना यह है कि चुनाव के बाद 17 दिनों के बाद बिहार में किस तरह की तबाही मचती है। तबाही मचना लाजमी है, क्योंकि बिहार में किसी भी तरह की तैयारी नहीं की जा रही है। जहां आप देख सकते हैं चुनाव की रैलियों में गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं अगर हम मार्केट्स में देखें, अगर हम मार्केट घूमने जाएं, तो वहाँ भी किसी भी तरह का मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ जो प्रशासन है वो भी इन चीज़ों पर ढिलाई जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। भले ही आप वोटिंग के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा लें, आप ईवीएम मशीन के पास पहुंचने तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा लें, वो तो पहले भी होता था, क्योंकि लाइन लगना ही पड़ता था और एक एक करके ही वोट देने जाना होता था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अलग से पालन करवाना, जो कि रैलियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाख के लाख लोग तेजस्वी की रैली में, चिराग की रैली में हमने देखा है, और जिस तरीके से भीड़ भाड़ हो रही है, उस तरीके से साफ तौर से जाहिर है कि बिहार जो है अब तबाही की ओर बढ़ता ही जा रहा है। हमने रिपोर्ट्स देखे हैं, सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद, सभी चीज़ों का रिसर्च करने के बाद हम आपको यह बता रहे हैं कि बाकी देशों में जो है कोरोना का संक्रमण जमकर बढ़ चुका है, और अब हमारे देश यानी भारत में भी इसकी संक्रमण देखने को मिल रहा है। दूसरी लहर जो है वो कोरोना की, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मामले जो है अचानक से बढ़ते जा रहे हैं। केरल में भी निश्चिंतता बढ़ते जाने के कारण थोड़ी सी ढिलाई हुई और बस मामले ऐसे विस्फोट की तरह फूट पड़े। और वही हाल जो है उत्तर प्रदेश का भी होता जा रहा है। लेकिन बात ये अच्छी है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं और उत्तर प्रदेश की प्रशासन जो है इन सब चीज़ों को लेकर फुल तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन बिहार में इसकी बहुत बहुत कमी है। बिहार के लोग भी भूल चुके हैं, बिहार की जनता भूल चुकी है, और बिहार के नेता, हमारे जो मुखिया हैं, वो भी भूल चुके हैं। कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। मास्क आप देखेंगे नाक से नीचे पहना जाता है, और यहाँ आप मुंह के नीचे देखेंगे मास्क पहने हुए। तो ये कहाँ से आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगा, ये हमें नहीं पता। और यह चीज़ें साफ तौर से जाहिर करती है कि हम कहीं ना कहीं एक बड़े, विशाल और सबसे खतरनाक बीमारी को जो है इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमें संक्रमित कीजिए। तो अब ज़रूरत है कि हमारे नेता जो हैं वो इन चीज़ों को संभल जाएं, और बिहार में अब फिर से जो पहले ऐसी स्थिति थी कि लॉकडाउन ना हो जाए, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार चुनाव के बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है कि जिस तरीके से तबाही मचेगी वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है। हम यही कामना करेंगे कि बिहार के लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपने जहाँ जहाँ भी हों वहाँ ठीक तौर से रहें। आपको हम यह भी बताना चाहें कि आप खुद ही अपनी जो है
सेफ्टी बरत सकते हैं, खुद ही मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप किसी और पे आश्रित नहीं हो सकते। आपको अगली खबर के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।